फोटोशॉप की क्लास नंबर 18 और आज हमने सीखना है दो इमेजेस हैं, दो इमेजेस अलग अलग। यानी आप ये एक इमेज देख रहे हैं और मैं एक इमेज और इसमें क्या करूँगा कि इसका स्काई चेंज करूँगा, लेकिन उसकी जो टोन्स होंगी वो भी आपस में मैच करेंगे कि एक देखने में रियल लगे। तो आते हैं जी, हम सबसे पहले मैं एक तस्वीर ओपन कर लेता हूँ और आता हूँ जी। ये भी आई एंड बैकग्राउंड और स्प्लैश बैकग्राउंड्स, और यहाँ पर मैं कोई एक स्काई ले लेता हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक लगे उसकी, ताकि हम उसकी जो टोन्स हैं वो आपस में मैच करें। और ये मैं क्लास दोबारा एक दफ़ा बना रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास पहले बना चुका था और मेरी ऑडियो वो नहीं हुई थी रिकॉर्ड। अच्छा, ये मैंने एक स्काई लिया है और इन दोनों को अगर आप देखें तो ये स्काई स्काई के जो कलर्स हैं ये थोड़े वार्म हैं, जबकि इसके कलर बड़े नेचुरल से हैं। तो मैं इसका पहले आई बॉल ऑफ करता हूँ और इसकी मैं कर लेता हूँ जी एक कंट्रोल जे कर लेता हूँ डुप्लीकेट कॉपी, और इसका मैं आई बॉल ऑफ कर लेता हूँ जो असल हमारी बैकग्राउंड थी। इसको मैं मैजिक वैंड के ज़रिए ये हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ और ये तकरीबन अच्छा सेलेक्ट हो गया है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं स्काई को विजिबल करता हूँ। अब स्काई की लेयर चूँकि ऊपर है तो मैं इसको इसके नीचे कर देता हूँ, ये मैंने नीचे कर दिया। आप इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं कि तकरीबन इतना। अच्छा, ये थोड़ी सी रफ सिलेक्शन है, इतनी भी नहीं है, लेकिन है कि हमारा काम चल जाएगा। तो अब ये देखिए, अब ये दोनों की टोन्स को हमने आपस में मैच करना है। तो अब टोन मैच करने के लिए या तो मैं इसको जो वार्म कलर है उसको थोड़े से लाइट करूं या इसको थोड़े वार्म कलर कर दूं। तो मैं इसको वार्म करने लगा हूं और कंट्रोल यूज़ की शॉर्टकट की है, और यहाँ से भी आप एडजस्टमेंट लेयर के ज़रिए भी आप इसकी जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल यू से ह्यू सैचुरेशन होगी, लेकिन हमने करना कलर बैलेंस, क्योंकि हमने मिड टोन और हाईलाइट्स और शेडो इन तीनों को भी एडजस्ट करना है। तो वैसे कंट्रोल यू मैंने पहले कह दिया था, लेकिन कंट्रोल बी की शॉर्टकट की है। लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ इधर यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मिड टोन को थोड़ा सा हिला रहा हूँ जी, और मिड टोन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़े से येलो कलर ऐड कर रहा हूँ, और येलो कलर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और रेड कलर भी इसमें थोड़े से ऐड हो रहे हैं। आप ये देखें टोन्स थोड़ी सी मिलना शुरू हो गई हैं आपस में। अच्छा, ये तो होगी मिड टोन। मिड टोन के अलावा हम जरा हाईलाइट को भी थोड़ा यही काम करते हैं, इसमें भी थोड़ा येलो ऐड करते हैं और रेड थोड़ा है वो भी ऐड करते हैं। अब ये पहले से ज़्यादा थोड़ा और मज़ीद रियल होना शुरू हो गया है। अब हम आते हैं शेडो में, और शेडो में भी हम थोड़ा सा इसमें येलो ऐड करते हैं और यहाँ से हम ये वाला रेड ऐड कर देते हैं। अब ये तकरीबन जो है टोन्स तकरीबन आपस में मैच हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इधर क्लिक करें, ये जो इसका आई बॉल है ये वाला, ये भाई जी, ओहो, कंट्रोल जेड कर दिया, नहीं जी कंट्रोल ए करना है। ये इस आई बॉल यहाँ पर अगर आप क्लिक करके रखेंगे ये वाला, तो ये आपको बता देगा कि पहले टोन आपकी ऐसी थी जो कि आपकी असल थी। अभी मैंने क्लिक छोड़ी नहीं है, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, और मैं क्लिक छोड़ूंगा तो ये बता देगा कि अब आपके कलर्स इस किस्म के हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करें कि ये वाले जो मैंने क्लिक करके ही मैं माउस को आगे लेकर आया हूँ, जो मैंने क्लिक करके मैं रखी हुई है अभी। लेकिन अब ये देखिए जो स्काई है, स्काई के ऊपर भी जो हमने टोन्स यहाँ से इसकी बढ़ाई थी, हम कलर इन्हेंस किए थे, बढ़ाए थे, वो स्काई के ऊपर भी हो चुके हैं। मैं क्लिक छोड़ता हूँ तो ये देखिए स्काई भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्काई के ऊपर ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर ये इसी के साथ यहाँ पर एक होगा, ये दिस एडजस्टमेंट अलाउ बिलो क्लिक एंड द लेयर, यहाँ पर आपने कर देना है जी क्लिक। और इसके साथ इसका क्या फ़ायदा होगा, मैं आता हूँ लेयर में। यानी अब ये देखिए ये लेयर है, अब ये हो गया इसमें एक लेयर मास्क बन चुकी है। मास्क लेयर क्या होता है वो आगे चल कर हम सीखते हैं। और ये देखिए अगर मैं इसका ये हटा दूँ तो ये देखिए ये हो चुका है बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा स्काई के ऊपर भी वही कलर अप्लाई हो गए हैं। और मैं इसको अगर यहाँ से क्रिएट क्लिप इन मास्क करूँ, या तो हम उधर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी इधर से आके यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा वहाँ पे क्लिक नहीं किया, मैंने इधर आया हूँ। या तो इसका शॉर्टकट किया कि मैंने आल्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस किया है, और यहाँ पर ये देखिए माउस का निशान थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए क्रिएट क्लिप इन मास्क ये हो चुका है। दूसरा नहीं तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसके साथ क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो हमारी
ये वाली जो एडजस्टमेंट थी वो सिर्फ इसी लेयर के ऊपर अप्लाई हुई, जबकि इस लेयर के ऊपर वो लेयर अप्लाई नहीं हुई। तो अब मुझे देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद थोड़ी सेटिंग करना चाहें, क्योंकि अब यहाँ से हमने कलर बैलेंस एक एडजस्टमेंट लेयर एक अलग ली हुई थी, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी बाद में भी थोड़ी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। और जैसे भी आप चाहें, यानी शेडो मिड टोन कर दिया, तो ये हर आपके इमेज पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगेगा और वो हो जाएगा। और ये क्लास अभी कितनी देर की है जी? 5 मिनट की। तो अभी मैं थोड़ा सा क्लिपिंग मास्क वो चले अगली क्लास में बनाएंगे। तो ये हर एडजस्टमेंट थी, हमने कंट्रोल बी कलर बैलेंस की मदद से हमने किया, कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। तो इस तरीके के साथ हम अपनी जो टोन्स होती हैं वो काफ़ी हद तक ना कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। यानी दो इमेजेस आपने ली हैं, एक उसका अगर बैकग्राउंड कोई और है लेकिन फोरग्राउंड कोई और है, तो उन दोनों के कलर्स को मैच आपस में हम इस तरीके के साथ कर सकते हैं। और ये आपकी इमेज पे भी डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपको कुछ इस किस्म के करना पड़े। और ये अगर मैंने बिल्कुल इसको ऐसे कर दिया, तो ये देखिए इसके साथ आप थोड़े से अच्छे दिखने वाले भी चीज़ें बना सकते हैं। यार आपके इमेजेस होंगे कि आपके कौन सा इमेज बनाते हैं। तो ये थी क्लास नंबर पता नहीं कौन सी 18 थी। और आज हमने ज़रा दो जो कलर एडजस्टमेंट्स, यानी दो कलर्स को आपस में मैच करना सीखा है।